खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में सियासत की मंडी तो लगी हुई है, लेकिन हमारे सियासतदान न जाने किस नशे में धुत हैं कि आलमी मंजरनामे में तब्दीलियाँ जो हैं वो बहुत खौफनाक होती जा रही हैं। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो ने दावा किया, उनकी एक किताब अभी आई और उसमें उन्होंने कहा कि सन 2019 में जब बालाकोट का वाक़या हुआ था तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान जो थे वो तकरीबन न्यूक्लियर वॉर के करीब थे, यानी एटमी जंग के बहुत करीब थे। और उन्होंने कहा कि इंडिया वालों ने उनको फ़ोन करके कहा कि जी पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो तैयार किया हुआ है, जिसके जवाब में हमने भी जो है वो एटमी अपना जो वेपन है उसको रेडी कर दिया हुआ है। उन्होंने लिखा कि अगर इस वक्त अमेरिका अपना किरदार अदा ना करता तो शायद इस वक्त जनूबी एशिया जो है वो ख़िता ज़मीन से ख़त्म हो चुका होता। और उन्होंने ये भी उस किताब में लिखा कि पॉम्पियो ने ये लिखा कि उन्होंने इंडिया से 1 मिनट का वक्त मांगा और उस 1 मिनट में उन्होंने उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फ़ोन करके कहा कि जी आप ये क्या कर रहे हैं। तो जनरल बाजवा ने उनको कहा कि हमें ये खबर है, यानी पाकिस्तान को ये खबर है कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन रेडी किया हुआ है, और जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो रेडी किया है। तो ये मामला अब आपने देखना ये है कि इस मौके पर इस किताब का ये बयान असल में है क्यों। ख़वातीन व हज़रात, इंटरनली हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमारी मईशत गिर चुकी है, हमारे सियासतदान दस्तो गिरेबा हैं और मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे मौके पे इस किस्म की स्टेटमेंट असल में इंटरनेशनल ताकतों को पाकिस्तान की तरफ तवज्जो मबजूल कराना है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन जो है, आपको याद होगा कि जब सवात में तालिबान आए थे तो उस वक्त भी एक खबर चली थी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन जो है वो सेफ़ नहीं है। और इस न्यूक्लियर वेपन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई मन घड़त कहानियाँ, कोई मन घड़त प्रोपेगेंडा जो है वो करती रहती हैं। अब से तकरीबन शायद गालिबन 1 महीना पहले एक फ़्लाइट जो है वो कराची से निकली, ओमान से होती हुई लंदन पहुंची, स्क्रैप था, और उसमें देखा गया कि कोई यूरेनियम जो है वो पाया गया और पकड़ा गया, और उसके जो आइसोटोप्स थे वो खारिज हो रहे थे, जिसकी वजह से वो कॉन्फिस्केट किया गया। लेकिन उसके अगले ही दिन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने जो है वो बयान दिया कि हम इसको मुस्तरद करते हैं और इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। ख़वातीन व हज़रात, यकीनन इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन असल मकसद जो वेस्ट का है, मगरिब का है, कि अब वो पाकिस्तान को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन पे उनकी नज़रें हैं और वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को कोई अच्छा समझ नहीं रहे, और हमारे हुक्मरान हैं कि वो इस बात को समझने से कासिर हुए हैं। दुनिया के हालात जो हैं वो बदलते जा रहे हैं, और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने वाइट हाउस में ख़िताब करते हुए कहा कि अमेरिका रूस के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़ यूक्रेन को 31 M1 एब्राम टैंक्स देगा और जो यूक्रेन की मदद करेगा। आप ये देखिए कि यूक्रेन के हवाले से पूरी दुनिया की एक आवाज़ है। वेस्ट पूरा जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और वो ममालिक जो इस्लामिक ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अमेरिका उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। अब अमेरिका ने वादा तो किया है टैंकों का, लेकिन साथ ही अगर आप कुछ माह कबल की जो बाइडन की अगर एक तकरीर देखें, उसमें उसने बिल्कुल ओपनली कहा था कि अगर अमेरिका यूक्रेन में टैंक्स, जहाज़, जंगी सामान भेजता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी। तो गोया अब अगर अमेरिका ऐलान कर रहा है तो इसका मतलब है कि आने वाले दिन जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए बड़े खौफनाक होंगे, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो दुनिया के लिए शायद अच्छे नहीं होंगे। ऐसे हालात में हमारे सियासतदान जो मांगे तांगे की इस वक्त हुकूमत PDM कर रही है, वो ये नहीं सोच रहे कि आलमी उफक पर इस वक्त क्या हो रहा है और इंटरनेशनल जो दुनिया है उसके हालात किस तरफ और किस तरफ जा रहे हैं। ब्लॉक्स की इस वक्त सियासत हो रही है, रशियन ब्लॉक, चाइना का ब्लॉक, और फिर अमेरिकन और वेस्ट का ब्लॉक जो है वो भी ऑलरेडी वहीं हैं, यानी बन चुके हैं, और अब मामला जो हैं वो गंभीरता की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उस पर हमने वीलॉग्स भी किए, लेकिन एक ऑडियो लीक हुई अब से कुछ देर पहले।
काफ लीग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लोगों में शक व शुबहात तो डेफिनेटली थे। अब ताज़ा तरीन परवेज़ इलाही की वीडियो जिसमें आप सुन सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो फवाद चौधरी हैं इनको कल 5 बजे क्यों गिरफ्तार किया है, इनको तो पहले गिरफ्तार इसको कर लेना चाहिए था। काफ़ी गालियाँ शालियाँ भी दी फवाद चौधरी को ऑडियो लीग में, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर फवाद चौधरी पहले गिरफ्तार हो जाता तो शायद पंजाब असम्बली ना टूटती। गोया कि परवेज़ इलाही के दिल में ये दुख मौजूद है कि उनको पंजाब असम्बली तोड़नी पड़ी, लेकिन खान साहब की सियासत को भी हमें सलाम करना पड़ेगा कि उन्होंने ये महाज जो है वो जीता और परवेज़ इलाही से असम्बलियाँ तोड़वाईं। तो कहीं ना कहीं अंदर जो है वो मोहब्बत ही मोहब्बत का मामला नहीं है, और ये सियासत खेली जा रही है पाकिस्तान में। काफ लीग के अंदर भी काफ़ी तोड़ छोड़ हो चुकी है। आज चौधरी शुजात को काफ लीग की सदारत से हटा दिया गया और चौधरी शुजात की जगह उनके भाई चौधरी बजाहत हुसैन को काफ लीग का सदर जो है वो मुकर्रर किया गया है। तारिक बशीर चीमा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, गालिबन आपने देखी भी होगी, और कामिल अली आगा को तारिक बशीर चीमा की तरह की जगह मरकज़ी सेक्रेटरी लगा दिया गया। और तारिक बशीर चीमा ये कहते हैं कि जी सदर जो हैं वो आज भी चौधरी शुजात हुसैन हैं, चौधरी सालेक हुसैन के हमरा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और टूट फूट जो है वो जारी और सारी है ख़वातीन हज़रात। लेकिन इस सारे मामले में हमें ये देखना होगा इमरान खान साहब का वो बयान जिससे मैंने आज वीलॉग शुरू किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मुल्क को ये जो पीडीएम माफिया है ये उस मकाम पे लेके जाना चाहती है कि जब बैरूनी आका जो हैं वो पाकिस्तान से फिर जो डिमांड करेंगे वो पाकिस्तान को पूरी करनी होगी। पाकिस्तान का जौहरी हथियार, जौहरी तवानाई जो है वो पाकिस्तान की असल ताकत है, और दुश्मनों की नज़रें जो हैं वो इस पर लगी हुई हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर दुश्मन को नेस्तो नाबूद करे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के बाहर हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।